नमस्कार। हमने अभी तक देखा कि राजा सिक्कीध्वज को आत्मज्ञान मिला और रानी ने ये चेक करना चाहा, पहला टेस्ट किया कि क्या इस राजा के अंदर अभी भी डाइवर्सिटी की, विविधता की, द्वैत की संभावना है, यानी कि वो बीज अभी भी है या वो पूर्णतः समाप्त हो गया। यदि वो बीज है तो मैं भी इस राजा के साथ रानी के तौर पे जीवन के अंत तक राज करूंगी, और यदि वो सीड समाप्त हो गया तो मैं भी इस राजा के साथ शरीर त्याग करके एक हो जाऊंगी। पर उसने देखा कि वो दैट सीड वाज स्टिल देयर, सीड ऑफ डाइवर्सिटी। तो एक संभावना उस रानी ने देखी जहाँ पे कि एक जीवन मुक्त की तरीके से ये दोनों उस राज्य में राज कर सकते थे टिल द एंड ऑफ द क्रिएशन। अब आगे देखते हैं। आज वाले में दो टेस्ट होंगे जो कि रानी राजा पे करेगी, और ये दोनों में जो दूसरा वाला है दैट इज वेरी रेलेवेंट टू ईच वन ऑफ अस। आज की तारीख में हम सब लोगों के लिए वो टेस्ट और उसकी जो सीख है वो रेलेवेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जब उसने ये पाया कि राजा को अभी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर लाया जा सकता है और उसको उसके साथ राज्य में जीवन बिताया जाए, तो उसने उसको मेडिटेटिव स्टेट से बाहर किया और फिर कुछ समय के पश्चात वो एक अच्छे मित्र की तरह से अपना जीवन बिताने लग गए। मगर क्योंकि रानी को बार बार अपने राज्य में जाना पड़ता था राज्य के जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए, तो उसने एक कहानी बनाई। उसने कहा कि मेरे को मैं जब स्वर्ग में थी तो दुर्वासा ऋषि कहीं जल्दी जल्दी में जा रहे थे, मेरे को हंसी आई और दुर्वासा ऋषि को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने मेरे को श्राप दिया। अब उस श्राप की वजह से मैं दिन के टाइम एक मेल बॉडी की तरह से रहती हूँ, मगर रात के टाइम मेरा शरीर एक फीमेल बॉडी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसने सिक्कीध्वज ने कहा कोई बात नहीं, दैट इज नो प्रॉब्लम, ये तो शरीर है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए तो तुम हो, तो शरीर मेक्स नो डिफरेंस। तो अब ये हुआ कि रात के टाइम जब वो स्त्री बनती थी तो उसने अपने आप को मदनिका के नाम से इस सिक्कीध्वज को इंट्रोड्यूस किया कि मैं मदनिका हूं। कुछ समय बाद ऐसे ही चलता रहा, तो कुछ समय बाद उसने मदनिका ने कहा कि भाई अब हम शादी कर लेते हैं। तो कहा कि हम रात के टाइम तो हस्बैंड वाइफ रहेंगे और दिन में जब मैं मेल बॉडी में आती हूं तो वी विल बिकम गुड फ्रेंड्स। इसने कहा ठीक है, शादी हो गई। अब एक्चुअल में हमारा जो जीवन है वो हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए आतुर रहता है। सब कुछ हम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, चाहे एट एनी लेवल, दैट्स व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। ये चीज इसको पता थी, तो इसने एक टेस्ट किया। पहला टेस्ट था टेस्ट फॉर डिजायर टू सीक प्लेजर।
सुख यानी कि रस प्राप्ति के अंदर रस है या नहीं है, ये उस रानी ने चेक किया। कैसे चेक किया? उसने इंद्र भगवान को आग्रह किया कि आप नीचे आएं और निवेदन करें। तो इंद्र भगवान नीचे आए और इसको निवेदन किया कि भाई तुम जो है बहुत अच्छी तुम्हारी सिद्धियां हो गई हैं और तुम पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त हो गए हो, लिहाजा अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम स्वर्ग के आनंद के लिए आओ और वहीं रहो। तो इसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो यहाँ भी स्वर्ग है और कहीं और भी जाऊंगा तो वो भी स्वर्ग होगा, सो आई डू नॉट नीड टू गो, मैं यही ठीक हूँ। सो ये बात तो तय हो गई कि पहला टेस्ट ये पास हो गया। इसके अंदर प्लेजर सीख करने की कोई इच्छा नहीं थी। इंद्र भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और वो चले गए वापस। अब दूसरा टेस्ट ये हुआ कि टेस्ट फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी कि आकर्षण और विकर्षण के लिए टेस्ट करना। रानी ये चेक करना चाहती थी कि क्या ऐसी कोई चीज है जो कि इसको आकर्षित करती हो या जिससे ये भागता हो या जिससे विकर्षण पैदा हो। तो उसने क्या किया, अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस राजा के लिए, सिखी ध्वज के लिए एक दृष्टि भ्रम पैदा किया, एक इल्यूजन पैदा किया, जहाँ पे कि एक बाग था, उस बाग के अंदर ये मदनिका किसी दूसरे पुरुष के साथ रति क्रिया में संलग्न थी और ये जो सिखी ध्वज है ये वही था, एंड ही वॉज एबल टू सी। तो जैसे ही इसने उनको देखा तो वो वहां से चल दिया। उसने ये सोचा कि इन लोगों को क्या डिस्टर्ब करना, छोड़ो, वो चला गया। अभी जब इस रानी ने ये देखा तो उसने कहा कि ये तो यहां से भी चला गया, इसका मतलब ही हैज पास्ड द सेकेंड टेस्ट ऑल्सो, बट लेट मी कन्फर्म। तो वो गई उसके पास, जा करके मदनिका ने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दें और नाराज़ ना हो, मेरे से गलती हो गई, मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई जब मैंने इस आदमी को देखा। तो इसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं। और मगर ये बात है कि आज से हमारी रिलेशनशिप बदल गई। अब मैं तुमको वाइफ की तरह नहीं ट्रीट करूंगा, मगर हम लोग सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। दिस इज द सेकेंड टेस्ट। हम पाएंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई सिचुएशंस आती हैं जहां पे कि हम लोग अलग अलग रास्ते लेते हैं, मगर यदि हम स्वयं स्ट्रांग हैं और केपेबल हैं अपने जीवन को जीने के लिए, तो हम किसी भी रिलेशनशिप के किसी भी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इस तरीके से उस रिलेशनशिप को बदल सकते हैं कि अभी तक ये था, अब से ये होगा, एंड दैट इज इरिवर्सिबल। When that is irreversible, the entire effect of the circumstances, entire effect changes. इस बात पे हम विचार कर सकते हैं। ये हर रिलेशनशिप के लिए एप्लीकेबल है। ये अभी तक ऐसा था, मगर अब हमारा
संबंध तब्दील हो गया, अब हम ये नहीं, अब हम ये हो गए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, और हर रिलेशनशिप में, हर संबंध में ये एप्लीकेबल है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि रानी ने देखा उसको, फिर उसको बड़ी खुश हुई कि भाई ये राजा तो ये अब ही इज पास्ट ऑल, अभी इसके अंदर किसी सुख की प्राप्ति की कोई इच्छा भी नहीं है, रस के अंदर भी रस नहीं है, और दूसरा ना तो इसको कोई किसी चीज का आकर्षण है और ना ही कोई विकर्षण है। तो उसने उसको खुश हुई और उसको बताया कि भाई पूरी शुरू से लेके कहानी अभी तक बताई कि मैं ही कुंभा हूँ, मैं ही मदनिका हूँ, और मैं ही तुम्हारी रानी हूँ जो उस राजा की थी। आई एम द सेम लेडी। मैंने, क्योंकि आपको इतने समय से देख रही थी, मेरे को बड़ा खराब लग रहा था, इसीलिए मैं जब देखा कि आप यहाँ जंगल में आए हैं सब कुछ त्याग करके, तो मैंने सोचा कि मैं भी अब आपकी हेल्प करूं, और इसीलिए मैं आई आपको ज्ञान देने के लिए। तो राजा ने जब ये सब सुना तो बोला भाई, बहुत ही ग्रेटफुल महसूस किया, बोला कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे लिए तुमने इतना सारा कष्ट उठाया, इतने सब लंबे समय तक, इतने सालों तक, और इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने मेरे को इस अज्ञान से रिडीम करने के लिए इतना सब कुछ प्रयत्न किया और तकलीफ उठाई। तो रानी कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब आपको जंगल में देख रही थी कि आप परेशान हैं, हर तरह का तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, मगर मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, दुख था। इस दुख को मिटाने के लिए मैं आपके पास आई। तो असल में आपकी कृतज्ञता और आपकी तारीफ की पात्र मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अपने ही फायदे के लिए आई हूं। खैर, दिस इज वन मोर लेसन दैट वी कैन लर्न, और वो ये है कि जब भी हम अज्ञानता से बाहर आते हैं तो सबसे पहला अधिकार हमारी उस अवस्था का हमारे आसपास के लोगों के ऊपर, उन लोगों का अधिकार है। बट हम तभी उनको हेल्प कर सकते हैं जब वो स्वयं उस स्थिति से बाहर आने के लिए इच्छुक है। यदि वो लोग उस स्थिति में ही खुश हैं तो फिर जो है कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। बट यदि स्पाउस या नियर एंड डियर वंस उस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं तो ये आपका कर्तव्य है, आप उसको वहां से रिलीव करें। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि हमको जकड़ लेती है, एंड दैट बिकम्स आवर बॉन्डेज। जैसे कोई 3 प्रकार की तो एस्टैब्लिश्ड हैं, लोक वासना और देह वासना और ज्ञान वासना। जहाँ पे कि लोक वासना मतलब हम संसार, लोग, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। या हमारी जो भी कॉन्शियसनेस है वो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी, इट्स मेंटेनेंस एंड इट्स सस्टेनेंस, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। या तीसरी एक स्थिति है जहाँ पे कि हम सिर्फ ज्ञान पाने के लिए
आतुर रहते हैं। उसका इस्तेमाल करना, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना इज नॉट अ प्रायोरिटी। ज्ञान को इकट्ठा करना ही हमारा उद्देश्य है। तो ये भी एक चीज़ है, इसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर कई और चीज़ें हैं, जैसे कि हम किसी भी अवस्था में पहुंच के वहीं अटक जाते हैं। मान लीजिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर रस आ रहा है, हम पूजा कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं या किसी सत्संग को सुन रहे हैं, उसमें रस आ रहा है, बस उसी में अटक गए हैं, उसी में आनंद आ रहा है। कई लोग सब कुछ कर लेते हैं, सारे अवस्थाओं को पार करके आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। आनंद की अवस्था वो जहाँ पे कि उनको किसी प्रकार का दुख नहीं हो रहा है, वो वहाँ अटक जाते हैं। अब वो उस आनंद से, उस अवस्था से अटक गए। हर चीज़ में उनको वही चीज़ चाहिए, यानी कि they are now not fit for this worldly life where there is uh, a mix of everything coming onto you। तो वो वहाँ अटक गए। तो मतलब हमारे पास ऐसे ही लोग मिलेंगे, बट इन अटके हुए लोगों में से यदि कोई बाहर निकलना चाहता है, जैसा ये राजा सिक्की ध्वज निकलना चाहता था और उसने सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया, इफ ही वॉन्ट्स टू कम आउट, और उसके लिए पूरी कीमत देने को तैयार है और दे देता है, तब हम इस रानी की तरह से उसको हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे राजा सिक्की ध्वज की कहानी समाप्त होती है और इन्होंने फिर 10,000 साल उस राज्य में राज किया एज एन एनलाइटेंड किंग, और उसके बाद में उनको निर्वाण प्राप्ति हुई। थैंक यू।